Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So आज मैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ और हमारा टॉपिक है कि आपका अगस्त का महीना. सो 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त, ओके, इसकी रीडिंग कर रहे हैं. सो 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है, किन बातों का ध्यान रखना है आपको आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके जॉब, करियर या बिजनेस में, फाइनेंसेस में, हर एक चीज़ में. ओके, तो हमारे पास में यहाँ 2 पाइल है. पाइल नंबर 1 इज येलो एंड पाइल नंबर 2 इज ब्लू. सो आई विल जस्ट गिव यू अ मोमेंट. आप कॉन्सेंट्रेट करें. आप चाहे तो मेडिटेट कर सकते हैं, थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं. जो भी कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस कलर की रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. सो आई होप आप अपने कलर को, आपकी पाइल को डिसाइड कर लिया होगा. अब तक नहीं किया है तो आप पॉज कर सकते हैं एंड देन यू कैन कॉन्सेंट्रेट. ओके, सो रीडिंग शुरू करते हैं हम पाइल नंबर 1 येलो कलर के लिए और पूछते हैं कि 1 से 15 अगस्त के बीच में आपके लिए पाइल नंबर 1 क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी लव लाइफ, आपका जॉब, करियर, बिजनेस. यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. पाइल नंबर 1 फॉर अगस्त 1 till 15. ओके, साथ ही हम लेंगे गाइडेंस सेकेंड वाली डेक से. ये 2 कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूंगी. जस्ट एक और क्विक शफल. सारे ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को देख सकते हैं. मोर क्लियरिटी, मोर विजन आपकी सिचुएशंस के लिए. एक्चुअली रिक्वेस्टेड है ये, किसी ने कमेंट में कहा है कि मुझे वीकली रीडिंग्स बनानी चाहिए बिकॉज मैनी पीपल दे वांट गाइडेंस. तो वीकली के बदले मैंने सोचा आई जस्ट मेक इट फॉर 15 days क्योंकि एवरी वीक प्रोबेबली इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी. सो पाइल नंबर 1, 2 कार्ड्स जो मेरे पास में यहाँ पॉप आउट हुए थे, एक माइंड था और एक कंट्रोल का था. आप लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के, अपने मूड स्विंग्स को लेकर के, अपने एंगर को लेकर के फ्रस्ट्रेशन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं और अपने आप को उतना ही ध्यान रख कर के संभालना है आपको 1 से 15 अगस्त तक. हमारे पास में आया है अबंडेंस का कार्ड. ओके, वो मैं रख रही हूँ साइड में. थोड़ा सा कैमरा और एडजस्ट करती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरली दिखे. ओके, सो पाइल नंबर 1 फर्स्ट कार्ड आया है स्लोइंग डाउन. सेकंड आया है अलोननेस. फिर हमारे पास में आया है मैच्योरिटी. देन वी हैव रिसेप्टिविटी. देन वी हैव पास्ट लाइफ. और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अबंडेंस विथ एक्सपीरियंसिंग के नीचे दिखाई दे रहा है मुझे सॉरो. सो मैं देखती हूँ, मैं जिस तरीके से रीडिंग आगे बढ़ेगी उस हिसाब से मैं कार्ड्स लेती जाऊंगी और एक्सप्लेनेशंस देती जाऊंगी. ओके ओके,
सो पाइल नंबर 1, 1 से लेकर के 15 तक आपको, आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन मनी, या अपने फाइनेंसेस को लेकर के, या इन जनरल लेट इट कीप इट इन जनरल, एनर्जीज थोड़ी स्लो रहने वाली है, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जीज रहने वाली हैं। तो अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो प्रोबेबली आपको इतना जल्दी उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद द कार्ड ऑफ स्लोइंग डाउन। ओके, फिर हमारे पास में यहाँ पर अबंडेंस है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा हो सकता है कि आप इस मोमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट आइदर कर रहे हैं, एक चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ आप आइदर यू आर इन अ वे कि मेरे पास बहुत कुछ है, दो चीज़ में से एक हो सकती है। आइदर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं लाइफ से, सिचुएशंस से, लोगों से। ओके, सो देखिए किस तरीके से ये रेजोनेट कर रहे हैं आपके साथ में। या आप बहुत एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, या आपको समवेयर यू फील दैट यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पास में बहुत पैसा है, या आपके पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस हैं, मैं ये नहीं कहूँगी। लेकिन समवेयर यू फील एट द प्रेजेंट कि आपके पास में आप हैप्पी हो, कहीं ना कहीं आप खुश हो अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ओके, मेरे पास उतना है जितना मैं गुजारा कर सकता हूँ, या मैं गुजारा कर सकती हूँ। चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपकी नॉलेज हो, आपकी पढ़ाई वगैरह जो भी हो, समवेयर लिटिल बिट यू आर हैप्पी। ओके, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि आपको जो भी एक्सपीरियंसेस लाइफ ने दिए हैं, कुछ अच्छे, कुछ कुछ स्वीट, कुछ सॉल्टी, कुछ स्पाइसी, बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं, वो एक्सपीरियंसेस आपको इस महीने 1 से 15 तक के बीच में यूज़ करने की ज़रूरत होने वाली है। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे, कुछ थॉट्स ऐसे होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आइदर एक बात, या तो आप समवे यू विल बी क्वाइट, समवे आप चुप रहने वाले हैं, अपने अंदर अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं। समवेयर आप कुछ एक्सपीरियंसेस आपको मिलने वाले हैं इस महीने, इतने जस्ट अ स्पैन ऑफ 1 से 15 अगस्त। ओके, एक बात आपको और बताऊं, यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी आपको मिले हैं या मिलने वाले हैं इन दिस इतने से पीरियड में, 1 से 15 अगस्त में, जो आपको कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। ओके, इफ़ नॉट दिस बर्थ देन प्रीवियस बर्थ, और प्रीवियस से कितने और दूसरे बर्थ्स भी हो सकते हैं। तो एक अकेला ये बर्थ नहीं, पिछले कुछ बर्थ से आपके कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ कार्मिक एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं आपके, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनका कुछ रिजल्ट आपको इन दिनों में मिलने वाला है। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आप अपने आपके साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, लोगों के बारे में सोचने वाले हैं, सिचुएशंस के बारे में सोचने वाले हैं, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका करियर हो। ओके, नई जगह अगर आपका शिफ्टिंग वगैरह हो रहा है, या कहीं कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, तो भी आप वहाँ के लोगों के बारे में, वो परिस्थितियों के बारे में, सम वे यू विल कीप ऑन थिंकिंग अबाउट पीपल, अबाउट प्लेसेस। और बहुत सारे लोग आपके पास्ट से भी जुड़े हुए हैं, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आपके हुए हैं, उन लोगों के बारे में भी आप सोचेंगे। रैंडम थॉट्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको उससे कुछ लेना देना है, मगर थॉट्स आपके माइंड में आते रहने वाले हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात आपको अचानक से याद आ गई, किसी की कोई बात याद आ गई, या किसी का कुछ मैसेज याद आ गया, या कोई कॉल याद आ गया, या कोई भी ऐसी चीज़, या आप किसी से वन फाइन डे आप किसी से मिले, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन आप किसी से मिले, ये मुझे लग रहा है।
कहीं ना कहीं आप सब कुछ है आपके पास में, ओके, सब कुछ है। कोई और अगर आपको देखेगा ना तो वो ये सोचेगा कि आपकी लाइफ एकदम परफेक्ट है, हेल्दी लाइफ, मतलब हेल्दी इन द सेंस के बैलेंस आपकी लाइफ है आपके पास में। आप एक, मैं ये नहीं कहूँगी यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, मगर लोग ये देखेंगे, लोगों का जो नज़रिया है आपके लिए वो ये होगा कि आपके पास में ज़िंदगी जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ओके, बेसिक नेसेसिटीज़ जो हमारी है, चाहे वो हमारा नॉलेज है, चाहे वो हमारे पैसे हैं, चाहे वो हमारे पास में गैजेट्स हैं, चाहे गाड़ी है या घर है या वॉटेवर है, हस्बैंड वाइफ बच्चे। सो एक फैमिली, आपके पास में एक ज़िंदगी जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मटेरियल चीज़ों की, वो सब कुछ है आपके पास में। ये लोग देख रहे हैं आपको, आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप, यू आर अलोन समवेयर इन योर हार्ट, यू आर अलोन, दिस इज वॉट आई एम गेटिंग। सब कुछ है, फिर भी कहीं ना कहीं आप अकेले हैं अपने दिल में, और ऐसे कोई ख्याल आपको क्रॉस कर देता है, आपको याद आ जाता है, आपको कुछ आपका पास्ट अनुभव ऐसा कुछ रहा होगा, स्पेशली अगर कोई खट्टा अनुभव रहा है, कुछ पेनफुल, कुछ हर्टफुल अनुभव रहा है आपको, तो वो चीज़ आपको परेशान कर देगी, दुखी कर देगी 1 से 15 अगस्त के बीच में, ओके। और आपको ये एहसास होगा, मतलब आप जब आँख से देखेंगे ना तो आपके पास में सब कुछ है, लेकिन फिर आपका, जब आप अपने आप के पास रहेंगे ना, खुद से अकेले में रूबरू होंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। और वो ये आपकी लाइफ में बहुत मैटर करता है। मे बी इट इज़ अ पर्सन और समवन एल्स, कोई कोई थॉट, कोई ख्याल, कोई व्यक्ति, कोई चीज़, मनी, गाड़ी, पेरेंट। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए that we lose our parents, but maybe some person, someone is not with you at the moment। तो ये सारे थॉट्स आपके माइंड में आने वाले हैं, ओके। आप बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, जो भी आपकी परिस्थिति है, जहाँ भी इस वक्त आप खड़े हैं, आपको बहुत बहुत कुछ सीखा है आपने ज़िंदगी से। और आप, हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि आपने पढ़ाई वगैरह भी आपकी अच्छी ही रही है, जो भी आपके जो भी आपको मिला आपने उसको कर लिया, यानी पढ़ाई भी आपकी ठीक ठाक हो गई है, बहुत अच्छी, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी। अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, वेल एजुकेटेड हैं आप, ओके, बहुत अच्छी जगह पर जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी, आपको सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, दैट मीन्स कि आपको लाइफ ने जो वो अपॉर्चुनिटीज़ जो दी हैं वो आपने ठीक से रिसीव की, ओके। सो समवे यू आर हैविंग एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी चाहिए था, पैसा या जो भी मटेरियल चीज़ें, वॉट एवर यू वॉन्टेड, आपके पास सब कुछ है, ओके। बहुत मेहनत करके आप यहाँ पहुँचे हैं, आपने आपको बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं पास्ट में, कुछ अच्छे हुए हैं, उसमें से कुछ ख़राब एक्सपीरियंसेस भी आपको मिले हैं, ओके। और वो एक्सपीरियंसेस से आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने देखा है कि किस तरीके से मुझे ट्रस्ट करना है लोगों पर, किस तरीके से मुझे ट्रस्ट नहीं करना है लोगों पर, सिचुएशंस पर। इसलिए आप है ना थोड़ा धीरे धीरे फूक फूक करके कदम बढ़कर रख करके, सॉरी, आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके। बहुत मैच्योरिटी के साथ में आपको ये दिन निकालने हैं 1 से 15। आप में से बहुत सारे लोग निकालेंगे भी, बिकॉज यू हैव सीन अ लॉट इन योर लाइफ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज बहुत हो, आई मीन मैं एज और मैच्योरिटी को कभी साथ में नहीं देखती हूँ, बिकॉज किसी की एज कम है, जैसे कोई 10-12 साल का, 15 साल का कोई बच्चा है, लेकिन उसका मैच्योरिटी लेवल बहुत है, तो एज एंड मैच्योरिटी लेवल नेवर गोज टुगेदर। दिस इज़ व्हाट मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। आप बहुत मैच्योर्ड ऑलरेडी हैं, क्योंकि आपने लाइफ में उतार चढ़ाव सब कुछ देखे, बहुत सी चीज़ें खुद ने अकेले जजूमी हैं,
ओके फाइट किया है आपने अपनी लाइफ को सेट करने में, एस्टैब्लिश करने में, एंड योर फाइट वाज नॉट समथिंग कि आपने मतलब बहुत मेहनत करी, एकदम इजी नहीं था आपकी लाइफ में यहाँ जहाँ आप आज अभी खड़े हैं वहाँ तक पहुँचना। सो आपने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। समथिंग यू आर अट्रैक्टिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त 1 से 15, आगे पता चलेगा क्या मिल रहा है आपको, बट समथिंग यू आर अट्रैक्टिंग, आपके गोल्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी मिशन आपने जो सोच करके रखा है वहाँ वो चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं 1 से 15 ऑफ अगस्त के बीच में। ओके यहाँ पर आपको एक बात ये कहनी है कि आपको यू नीड टू लर्न हाउ टू आस्क फर्स्ट थिंग। ओके यू नीड टू लर्न हाउ टू आस्क। अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपको ऐसा लगता है देन यू नीड टू आस्क। यू नीड टू आस्क फ्रॉम गॉड, फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम एनीवन एल्स जिसको आप जानते हैं। किसी से कुछ चाहिए अगर आपको, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय पपी, तो कुछ अगर आपको चाहिए सो प्लीज़ आस्क फॉर इट। मे बी मांगेंगे तभी मिलेगा, ऐसी कोई सिचुएशंस हैं कि आपको मांगना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि मुझे ये दे दो तो मिलेगा, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है आपके लिए। ओके स्पेशली इफ़ यू हैव अ फीमेल इन योर लाइफ, फीमेल कोई भी हो सकती है, वाइफ, सिस्टर, एनीवन एल्स, आपकी फ्रेंड, आपकी ममा, कोई भी हो सकते हैं। सो यू नीड टू आस्क। ओके दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ये जो आपका 1 से 15 ऑफ अगस्त तक का जो भी टाइम है, आपको you will meet someone in this phase. You will meet someone, either someone from your past. Okay, it can be your past life also, it can be someone from your past, your ex or anyone, your old school friend, किसी के बारे में आपको पता चल गया है, या आप कहीं सोशल मीडिया पे आपको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पता चल गया है, and that person belongs from your past. This is what I am getting. ओके स्टॉकिंग, आप किसी की कुछ ना कुछ, आप किसी ना किसी को आप स्टॉक करने वाले हैं, किसी ना किसी को आप देखने वाले हैं। अब ये आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई आपका जिस किसी के ऊपर नज़र रख रहे हो, आपका कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, और उसके साथ आप अपनी लाइफ कंपेयर करेंगे। इसके पास में ये है, देखो मेरे पास ये है, दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग। सो यू विल कीप ऑन कंपेयरिंग योर सेल्फ। दिस इज ऑल्सो वॉट आई एम गेटिंग। अगेन वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट. So somewhere your past will be, आपका पास्ट थोड़ा सा आपके माइंड में ये 15 दिन रहने वाला है। कुछ भी वो पास्ट हो सकता है आपके, मैंने कहा कोई आपका एक्स हो सकता है, कोई आपका कोई ऐसा रिश्तेदार हो सकता है, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो सकता है जो पहले था अब नहीं है आपकी लाइफ में, मेल फीमेल वो जो भी हो, डजेंट मैटर। तो ऐसी कुछ एनर्जीज आपकी इस महीने में मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके तो आपको यू नीड टू आस्क, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, कि आपको यूनिवर्स से मांगना पड़ेगा, आपको लोगों से, एंड हेल्दीली आपको मांगना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि किसी के सामने हाथ मतलब किसी से कुछ मांगा तो आप नीचे आ गए, झुक गए, नहीं ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। आई एम हिंदी और इंग्लिश में बोल रही हो तो मैं ये कह रही हूँ कि यू हैव टू आस्क फ्रॉम यूनिवर्स ऑल्सो। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी ब्लॉकेजेस आपको मिल रहे हैं लाइफ में, जो आप चाहते हैं कि हट जाएं, तो आपको यूनिवर्स से भी कहना पड़ेगा प्लीज़ आई वांट दिस। आप जो भी ये ब्लॉकेजेस हैं इसको हटाइए मेरी लाइफ में से। ओके सो समवेयर यू विल हैव टू आस्क। हाइड्रेट रहने की कोशिश कीजिएगा इस महीने 15 डेज। सो देखते हैं पाइल नंबर 1 आपकी। ओके 1 सेकेंड प्लीज। ओके सो पूछते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। येलो कलर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, फ्रॉम 1 अगस्त टिल 15 अगस्त आपके लिए क्या गाइडेंस है, एक जनरल गाइडेंस आपके लिए। थोड़ा सा मेरा कैमरा हिल गया है, 1 सेकेंड।
क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए? ओके, ये कार्ड गिनना चाह रहा है, ले लेते हैं। एक और ले लेती हूँ जस्ट इन केस, सिर्फ अगर कोई और मैसेज आना चाह रहा है तो। दो कार्ड पुल किए हैं मैंने। फर्स्ट हमारे पास में आया है, माई पॉजिटिव एनर्जी लीव्स अ पावरफुल इम्प्रेशन ऑन द वर्ल्ड। सेकेंड हमारे पास में आया है, when I allow others to support me, I support them too. You have to see, I told you, you have to ask help from others, maybe कोई आपके कलीग, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, यू हैव टू आस्क, ओके। सो जब आप पूछेंगे तो हो सकता है कि दूसरे भी आपसे मदद मांगे, एंड देन इफ़ यू आर सपोर्टिंग देम दे विल सपोर्ट यू एंड वाइस वर्सा, ओके। माई पॉजिटिव एनर्जी लीव्स अ पावरफुल इम्प्रेशन ऑन वर्ल्ड। तो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहना है विद इन 1st till 15th। पॉजिटिव रहिए, चाहे जो भी सिचुएशंस, अगर कोई टफ सिचुएशन भी आ रही है, कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव एनर्जीज़ में आप रहें। और मुझे ये लग रहा है कि स्पेशली अगर आप किसी से मिल रहे हैं, ओके, इफ़ यू आर मीटिंग समवन, यू हैव टू बी पॉजिटिव। एक अच्छी इम्प्रेशन आप उनके ऊपर छोड़ करके जाएं। ये मैसेज उन लोगों के लिए है, स्पेशली अगर आपको जॉब हंटिंग वगैरह कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप किसी को कुछ रिश्ते के लिए मिल रहे हैं, रिश्ते की कहीं बात चल रही है, या कोई भी ऐसी जगह जहां आप अपना एक इम्प्रेशन छोड़कर जाना चाहते हैं, एक अच्छा पॉजिटिव इम्प्रेशन देकर जाना चाहते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए अगर कोई जॉब वगैरह के बारे में जॉब कहीं ढूंढ रहे हैं और आपको कोई इंटरव्यू का कॉल वगैरह आया है, तो स्पेशली उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू, उन लोगों के लिए भी जो अपने किसी पर्सन से मिल रहे हैं, किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं जो आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, बिकॉज आप किसी ना किसी से ज़रूर मिलेंगे या आप स्टॉक करेंगे किसी को। ये सारी एनर्जीज हमें यहाँ ड्यूरिंग द रीडिंग दिखी है, ओके। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको बिना परेशानी के मिल जाए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्ते पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने इस ब्लू कलर को सिलेक्ट किया है, चलिए उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके 1st of August से लेकर के 15 तक अगस्त के बीच में। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या मैसेजेस, क्या एडवाइस आ रही है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, या आपका जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। सो 1st of August से 15th of August तक आपको पाइल नंबर 2 क्या ध्यान रखना है और क्या एडवाइस है आपके लिए। सो आई होप ये दिख रहा है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, कि ये कार्ड बार बार आ रहा है। पहले भी शफलिंग के टाइम पे जब मैं कर रही थी तब आया था, अभी भी ये स्लाइड हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन करेज नहीं है, आपको हिम्मत की कमी महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेटेड हो रहे हैं बार बार। आप लोग में से बहुत सारे लोगों को करेज के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और हिम्मत, जब भी आप किसी मुश्किल के सामने हैं तो आपका ध्यान आपके गोल पर होना चाहिए, न कि वो जर्नी के ऊपर। ये वो कार्ड कह रहा है करेज का। आपका जो गोल है वो आपको, वहाँ आपकी नज़र सिर्फ अपने गोल पर होनी चाहिए। बाकी जर्नी में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको स्ट्रेस होगा, बहुत ज़्यादा आपको परेशानियाँ आएंगी। वो सारी चीज़ों पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के आप कुछ अचीव कर पाएंगे जो बहुत आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है,
ओके। So pile number 2, abundance and stress. Okay, aloneness, फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है सॉरो, देन वी हैव शेयरिंग, फ्लावरिंग, projections, laziness, abundance and stress. So यहाँ पर King of Pentacles and we have Queen of Pentacles together. Okay? मतलब आप में से बहुत सारे लोग अपने स्पाउस के बारे में या अपने लव इंटरेस्ट के बारे में या आप जिसे पसंद करते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये सब कुछ जानना चाहते हैं बहुत सारे लोग। एक बात जो सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिख रही है मुझे, वो ये है कि आपको ये कहीं से क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं आप किसी इन्फ्लुएंस के अंदर तो नहीं है। पाइल नंबर 2, ओके, ये आपको देखने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग अगर ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, जो आपका फ्रेंड या आपका वेल विशर होने के नाते या आपका कोई फैमिली मेम्बर होने के नाते या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना मानते हैं, वो आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन के अंदर स्टक हैं, देन यू विल नीड टू सी थिंग्स ऑन अ बिगर पिक्चर। ओके, ये सिचुएशन अगर आपकी है, आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस्ड रहने वाले हैं, अपसेट रहने वाले हैं, ये मुझे लग रहा है। इन दिस मंथ 1 से 15 अगस्त के बीच में स्ट्रेस रहेगा, अपसेट आप रहेंगे, आप कुछ पाना चाहते हैं, समवेयर यू फील यू वांट, मगर मुझे ना कुछ लैक आप कर रहे हैं, कुछ मिस कर रहे हैं आप। इस तरीके की एनर्जीज मुझे मिल रही है कि आप कहीं ना कहीं यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड। आप कहीं ना कहीं यू विल वांट टू कि आप आगे बढ़ते जाएं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, ये मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माई माइंड इज ओके। अगर कपल्स के हिसाब से देख रहे हैं इस रिलेशनशिप को, तो मुझे लग रहा है, देखिए, बहुत जैसे कहते हैं ना कि बॉर्डर के ऊपर आई है ये वाली रीडिंग, बिकॉज हमारे पास में अबंडेंस है, हमारे पास में फ्लावरिंग है और हमारे पास में प्रोजेक्शंस का कार्ड आया है ना, विथ स्ट्रेस एंड सॉरो, लेजीनेस। अब एक बात मैं यहाँ पर ये कार्ड्स देख करके उनको कहना चाहती हूँ जो रिलेशनशिप के अंदर हैं। ओके, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं, चाहे आप अपने बॉयफ्रेंड या अपने गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप्स के अंदर, जो भी आपका रिलेशनशिप है, ओके, 2 फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, 2 फ्रेंड्स हो सकते हैं, देयर कैन बी मोर देन 2 और 3 पीपल फ्रेंड्स। उन सभी को मैं एक यहाँ पर रेड फ्लैग, एक वार्निंग देना चाहती हूँ कि आपके और आपके कोई भी पर्सन के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांगली क्रिएट करने की कोशिश करने वाला है फ्रॉम 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में। ओके, शुरुआत हो सकती है कि अभी हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है कि पहले से 15 के बीच में शुरू किया गया हो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग और कोई ऐसी चीज़ जिस पर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आपका ऑफिस का कोई कलीग हो सकता है, आपकी वर्क प्लेस पे, बिजनेस में, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, आपका कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड,
कोई भी हो सकता है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप डाउट करें, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आंख बंद करके थोड़े टाइम तक जस्ट देखें कि कहीं कोई आपके रिलेशनशिप्स के अंदर कोई भड़का ना रहा हो, आपके स्पाउस को या आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, किसी को भी, और आपके पर्सन के बीच में, चाहे वो आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, आप अपने किसी फ्रेंड के साथ में ही हैं, लेकिन कोई थर्ड व्यक्ति, कोई थर्ड आपका, कोई आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कोई थर्ड फ्रेंड आ गया आपका, है ना, और उसने कुछ बोल दिया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी आपके और आपके फ्रेंड के, आपके बेस्ट फ्रेंड के बीच में। तो ऐसी सारी सिचुएशंस यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही हैं। सो उससे बचने का सबसे ईजीएस्ट वे है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आप कहीं पर स्टक हो रहे हैं, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है जो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, फर्स्ट थिंग इज जस्ट टॉक, कम्युनिकेट कीजिए और लेज़ी बिल्कुल मत रहिएगा। हमारे पास में ना ये बहुत बॉर्डर के ऊपर ये रीडिंग आई है, पूरी की पूरी रीडिंग सेंसिटिव है ये रीडिंग। ओके, कम्युनिकेट कीजिएगा आप अपने पर्सन के साथ में, जो भी है। अगर उनका गुस्सा भी है तो वो थोड़ा सा गुस्सा शांत करने की कोशिश कीजिएगा, अप्रोच करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार से, शांति से बात करने की कोशिश कीजिएगा। स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एक कपल हैं। ओके, आप मैरिड भी हो सकते हैं, आप अनमैरिड भी हो सकते हैं, आपकी शादी होने वाली हो, आपकी एंगेजमेंट हो चुकी हो या आपकी एंगेजमेंट होने वाली है, ये सारे लोगों के लिए है ये रीडिंग, सभी लोगों के लिए है। खैर, लेकिन ये वाला जो मैसेज क्लियरली जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, वॉट एवर आई एम रीडिंग राइट नाउ, ये पर्टिकुलरली 2 लोगों के लिए है। एक हस्बैंड हो सकता है या मेल फिगर हो सकता है, एक फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, फीमेल। ओके, ज़रूरी नहीं है मेल फीमेल ही हो, मेल मेल भी हो सकते हैं, 2 बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, 2 बेस्ट फीमेल फ्रेंड्स भी हो सकती हैं। तो कोई भी 2 लोगों के बीच में, 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपको ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ में कोशिश करनी है कि क्या आप अपना पॉइंट रखें, अपनी सिचुएशंस उनको समझाएं और अपनी बात बताएं। ओके, और उसके लिए आपको भी एकदम शांत और पॉजिटिव एनर्जीज में रहने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग अकेले घूमना पसंद करेंगे उस टाइम पे। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग, कि अगर आपको मतलब कुछ तकलीफ हुई है, अगर आपको कुछ दर्द मिला है, कुछ तकलीफ मिल रही है, आपको किसी ने भड़का दिया है, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है, तो आपका भी जो एंगर है ना, आपका भी जो ईगो है, वो भी एकदम बूस्ट हो जाने वाला है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप भी उस व्यक्ति का मोटो नहीं देख पाएंगे जो जेलसी के कारण कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने के कारण कर रहा है, या सिर्फ आपको दुखी करने के कारण कर रहा है। कोई भी ऐसी सिचुएशन है तो आपको मैं कहूँगी कि अपने पर्सन के साथ में या जिसके साथ में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है आपकी, उनके साथ में जाकर के बात करें। कीप कम्युनिकेटिंग, कीप शेयरिंग एंड डोंट बी लेजी। ओके, आप बहुत इनोसेंट हैं, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, और आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाने के बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, तो आप बहुत कुछ सोचेंगे अपने माइंड में इतने पीरियड में, 1 से 15 अगस्त आप बहुत ज़्यादा कुछ सोच करते रहने वाले हैं अपने माइंड में। लेकिन जितना सोचेंगे ना, कोशिश कीजिए कि आप उसको एग्जीक्यूट करें, आप जाकर के लोगों से इंटरेक्ट करें। ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति या जो भी एक से ज़्यादा व्यक्ति है उनके साथ में आप जाकर के कम्युनिकेट करें, उनके साथ जाकर के आप बात करें कि रियलिटी क्या है और क्या नहीं है। ओके, सो दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ नीडेड फॉर 1 to 15 अगस्त। ये कुछ पर्टिकुलर मैसेजेस हैं, ये कुछ ही लोगों के लिए हैं, ये सबके साथ के लिए रीडिंग नहीं है। ये स्पेसिफिक रीडिंग है कुछ लोगों के लिए। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ एक गाइडेंस आ गया है यूनिवर्स की तरफ से। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2, ब्लू कलर, आप लोगों को 1 से 15 अगस्त के बीच में किन बातों का ध्यान रखना है। जनरली रीडिंग है ये। अरे सब पता नहीं, कार्ड्स, आई सरेंडर इट ऑल, एक तो ये आया है, दूसरा एक और लूँगी मैं। शफलिंग के टाइम पे गिराना, कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो शफल करने के
टाइम पे कुछ कार्ड्स बार बार गिर रहे हैं, तो करेज का कार्ड भी बार बार आ रहा था। तो एक कार्ड में ऑल पुल करती हूँ। आई प्रे बिफोर आई पे। सबसे पहले तो आपको विश्वास रखना है यूनिवर्स की तरफ। हमारे पास में एग्जिस्टेंस का कार्ड आया था। समवेयर आई वाज फीलिंग कि मैं ये कार्ड एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको ना बहुत ज़्यादा इनोसेंटली नहीं रहना है इस महीने, और आप जो भी अपने माइंड में सोचते रहते हैं ना, जस्ट टेल इट इन फ्रंट ऑफ पीपल, टेल इट इन फ्रंट ऑफ गॉड, ओके। और आपको विश्वास रखना है एंड यू हैव टू सरेंडर। आपको यूनिवर्स की तरफ सरेंडर कर देना है कि जो भी होगा, यूनिवर्स आपके लिए जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, ईश्वर आपके लिए जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। और आपको पता है कि हमेशा प्रे करते रहना चाहिए, चाहे हम जो भी कर रहे हैं, चाहे हम खा रहे हैं या हम कोई भी काम कर रहे हैं, इससे हमेशा प्रे करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर बात आ रही है उन लोगों के लिए जो एक्सट्रीम फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। समवेयर यू फील कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, आपको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो आपके लिए एक छोटी सी मैं यहाँ पर बात बता दूँ कि जब भी आप कुछ पे करते हैं ना, कुछ भी देना है, कुछ पेमेंट करनी है, चाहे छोटा सा ही, आपने दूध की 2 थैली ले ली, ओके, जो भी है, कुछ भी आपके जो भी आप पे कर रहे हैं जिस भी चीज़ के लिए, सो आप एक प्रे कर सकते हैं साथ में, सिर्फ इतना कहने के लिए कि प्लीज़ गॉड, मैंने बहुत ये जो पैसे मैं दे रहा हूँ या जो पैसे मैं भर रही हूँ, उसका बेस्ट मुझे भी मिले और सामने वाले को भी मिले। एक छोटी सी प्रेयर, जस्ट कि यूनिवर्स वो एनर्जीज एक्सचेंज कराए कि बेस्ट हमें भी मिल रहा है, ताकि वो जब दूध हमारे घर आएगा तो हम लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, और जो पैसे जिस व्यक्ति के पास जाएगा, जो व्यक्ति के पास वो पैसे जा रहे हैं, तो उनके घर परिवार में भी सुख शांति रहेगी। ऐसे तो एक छोटी सी प्रे आप कर सकते हैं, ओके। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई पपी टुडे, आज वो बहुत अलग ही मूड में है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको बिना किसी परेशानी के मिल जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, चाओ।